आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं उषा। सीए लागू होने पर पूरे देश में हाई अलर्ट है, जहां सीए नियमों के नोटिफिकेशन पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का बयान सामने आया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि सीए का फैसला कानून के खिलाफ है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को लेकर सीए का गुस्सा जाहिर हुआ है। आइए जानते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सीए को लेकर क्या कहा है। देखिए, ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक सीए का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा? सब समझ रहे हैं ये एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसकी बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। हमने कब मना करा? बात तो ऑलरेडी पहले भी तो था। पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे जो दूसरे लोगों को दी गई है। कई नागरिकता दी है ना, नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट लाके ज़रूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं? हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। मतलब सड़कों से लेकर कोर्ट तक जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे आप? निश्चित रूप से अगर गलत होगा, क्योंकि एक समाज को टारगेट करने का और संविधान को बर्बाद करने का काम सरकारें करेंगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम तो जब से MIM वजूद में आई है, आज हमारे जो कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो सिर्फ जो है संविधान की बुनियाद पे ही बात करते हैं, और वजह उसकी ये है कि हुकूमत का कोई अपना मजहब नहीं है और हुकूमत चलती है तो उसी जो है संविधान और कानून पे चलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बज़ाहिर ये जो सीए का फैसला किया गया है ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। ये अब क्या है, कोर्ट में जाने का फैसला तो पार्टी के जिम्मेदारान करेंगे, और हुकूमत ने जो है रमज़ानुल मुबारक देख करके उन्होंने ऐसा फैसला लागू किया कि आज जो है चांद रात है, चांद दिखा है, पहली तरावी हुई है, कल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रोज़े से रहेंगे, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर कोई सियासी तहरीक शुरू भी की जाए तो लोग उसमें शरीक नहीं होते, इबादतों में लगे रहते हैं, और इसी को देख करके सरकार ने इस तरह का फ़ैसला लिया है कि जब ये कानून लागू किया जाएगा तो कहीं से भी एहतिजाज नहीं हो पाएगा। मुसलमान भी जो है रमज़ानुल मुबारक में रात की तरावी है, दिन का रोज़ा है, इसी में लगे रहते हैं, सियासी तौर पर किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते। किस्मती से हिंदुस्तान में आज जिन लोगों की हुकूमत है, जिस सियासी पार्टी की, वो सब RSS के परवरदा हैं, और आज उनका इक़्तिदार देश के लिए अच्छा नहीं। 2014 से लेकर के आज तक उन्होंने जो भी फैसले किए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और मुल्क में रहने वाली आवाम के हक़ में मुफीद नहीं रहे। हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, और यहाँ जो भी हुकूमत होती है वो मजहबी हुकूमत नहीं होती, बल्कि हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं होता। लेकिन 2014 से ये बात तसलसल के साथ देखी जा रही है कि हुकूमत मजहब की बुनियाद पर फैसला कर रही है। उसकी एक मिसाल ये CAA भी है। अब जाहिर बात है कि हमारे देश में आने वाले जो लोग होते हैं उनमें जो मजलूम और सताए हुए लोग हैं वो मुसलमान भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मुसलमान जो है वो सताया नहीं जाता। आज अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान ही सताया जा रहा है, और यही हाल पड़ोस के मुल्कों में भी है कि वहाँ पर भी जो है, चाहे सियासी बुनियादों पर कहो या इलाकाई बुनियादों पर कहो या समाजी बुनियादों पर कहो, सताए जाने वाले लोगों में मुसलमान भी शामिल है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो मुंह देखा फैसला कर रही है। बोल तो बहुत बड़े बड़े हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन फैसले ऐसे होते हैं जिसमें सबका साथ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता।
आज सूरत हाल ये है कि CAA के लागू करने का ऐलान कर दिया गया और उसमें सबसे वाज़ेह तौर पर ये बात है कि अगर कोई मुसलमान आता है तो उसको हिंदुस्तान की शरीयत नहीं दी जाएगी, मुसलमान के अलावा कोई आएगा तो उसको दी जाएगी। तो ये तो मज़हब की बुनियाद पर फैसला हुआ है, तो ये देश के हक़ में अच्छा नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया था बज़ाहिर उसका उल्लंघन है। इसलिए हम तो सरकार से ये कहेंगे कि अगर आपको जो है हमदर्दी है और इंसानियत की बुनियाद पर आप ये फैसला कर रहे हैं, तो फिर कोई भी अगर ऐसा शख्स आता है जिसके साथ उसके देश में अन्याय हो रहा है तो उसको आपको हिंदुस्तान की शरीयत देनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है आप इंसानियत कहो या हमदर्दी कहो, इसका जो है सिर्फ झूठा दावा है और दिखावा है। असल में तो ये है कि आप मज़हब की बुनियाद पर फैसला कर रहे हो, रिलीजियस की बुनियाद पर आप ये फैसला कर रहे हो जो देश के हित में अच्छा नहीं है। कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाता है एक रूल्स बनाने में। पार्लियामेंट की कमेटी जो रूल्स के ऊपर है उसके मैं कभी सदस्य था, तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो रूल्स बना करके पार्लियामेंट डालना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें कुछ खामी है कानून में, जिसकी वजह से वो रूल्स में उसको मेकअप नहीं कर सकते और रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये RSS कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी का नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। लेकिन सरकार, आसाम में हमने पहले देखा डी वोटर किए थे, जिसके वोट का अधिकार को पहले छीन लिए थे। अभी बंगाल में वो शुरू किए थे आधार कार्ड को वो डीएक्टिवेट करने का। तो ये सरकार तो एक्टिवेट कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। बाद में जब वो हंगामा खड़ा हुआ तो भी बोलते नहीं हमारा गलती हो गया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल्स समझने में लोग लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो। जो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, दलित, मतुआ, नमशूद्र है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी कि उनके पास उतने कागज़ होते नहीं हैं जो सरकार जो कागज़ देखना चाहती है। लेकिन चुनाव के वक्त वो इसलिए किए हैं, मोदी और ममता राजभवन में बैठ के बात हो गया है, दोनों का डायलॉग ठीक हो गया है। ये कहेंगे हम CA लागू कर रहे हैं, ममता कहेगी हम CA लागू करने नहीं देंगे। वो सिनेमा जैसा होता है ना, कोई हीरो कहता है कि हम तुम्हें पानी में डुबो के मार देंगे, तो विलन कहता है हम तुम्हें पानी पिला पिला के मार देंगे। लेकिन किल्लत तो पानी का है, लोग परेशान हैं, लेकिन डायलॉगबाजी चलता रहेगा। इस चुनाव में बंगाल में इससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले बार ये दिखा करके वो वोट कर चुके हैं असेंबली में। तो एक ही चीज़ को 2 बार आप नहीं दिखा सकते। Modi government announced implementation of Citizenship Amendment Act. It was the integral part of BJP 2019 manifesto. So it took 5 years to notify the rules. Normally, a government, after passing an act, they frame the rules within 6 months or 1 year. So why it has delay? Whenever festivals come, it comes according to the calendar. And CA question comes after 5 years when election is in the there. So during election, they want to use it to develop binary. Now Mamata will say, I will not allow, Modi will say, I will do it, and there will be dialogue-bazi only. But actually, people are not going to get it. People are now oppressed. People's desire is suppressed. Their demands for job, education, the problem of price rise is not being addressed. Modi government has failed to evoke the emotive issues. They have played so many things. Now, as a last resort, before the election is declared, they are declaring these rules. But I can tell you, in Bengal, the BJP and Trinamool won't be able to refurbish their image
through this. नाफिज किया है और मुख्तलिफ मुस्लिम जो उलमा हैं उनकी तरफ से इस पर रिएक्शन आया है, तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे किस तरीके से आप बिल। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ चांद का फैसला इस वक्त कर रहा हूं और इसमें अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं उसमें आऊंगा और जो कुछ मुझे कहना होगा वो उसमें कह लूंगा। तो ये थी आज की खास खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।